अगर आप Amazon या Flipkart पे 2 बर्नर वाले गैस स्टोव को सर्च करते हैं तो इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि 1100 वाला सही है या 3000 वाला लेना चाहिए। और अगर सिर्फ प्राइस देख के गैस स्टोव खरीद लोगे तो बाद में रिग्रेट भी हो सकता है। इसलिए मेरी टीम ने काफी रिसर्च की, हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर रिव्यूज पढ़े, स्पेसिफिकेशंस कंपेयर किए और उसके हिसाब से एक लिस्ट प्रिपेयर की जिसमें 2 बर्नर के गैस स्टोव बताए गए हैं। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि जो गैस स्टोव आप लेने की सोच रहे हैं शायद उसी प्राइस रेंज में आपको बेटर गैस स्टोव भी मिल सकता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 मिनट में मैं कुछ बेसिक चीजें समझा देती हूँ। गैस स्टोव, हॉब और हॉब टॉप में क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मल गैस स्टोव वही होता है जो किचन स्लैब के ऊपर रखा जाता है। बिल्ड इन हॉब किचन प्लेटफॉर्म के अंदर फिट हो जाता है। ये देखने में काफी प्रीमियम लगता है और मॉड्यूलर किचन्स के लिए बना होता है। और हॉब टॉप इन दोनों का कॉम्बिनेशन समझ लीजिए। ये देखने में हॉब जैसा लगता है लेकिन किचन टॉप के ऊपर रखा जाता है। इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस दोनों ही इजी होता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ नॉर्मल 2 बर्नर वाले गैस स्टोव्स के बारे में ही बात करेंगे। तो बात करते हैं बर्नर के मटेरियल की। आपको मेनली 3 टाइप के बर्नर्स देखने को मिलते हैं। एल्यूमिनियम बर्नर, ये सबसे अफोर्डेबल होते हैं, डेली यूज के लिए ठीक रहते हैं और अगर आपका बजट कम है तो आप डेफिनेटली इसे ले सकते हैं। दूसरा आता है ब्रास बर्नर। ये एल्यूमिनियम के कंपैरिजन बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। इनकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी होती है। जनरली प्रीमियम गैस स्टोव्स में ये मिलते हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ब्रास बर्नर ही लीजिए। तीसरा होता है कास्ट आयरन बर्नर। ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और कॉमर्शियल यूज में काफी देखने को मिलते हैं, लेकिन घर के यूज के लिए ब्रास बर्नर ही बेस्ट है। अब बात करते हैं इग्निशन की। आजकल के गैस में 2 टाइप के इग्निशंस देखने को मिलते हैं, मैनुअल इग्निशन और ऑटोमेटिक इग्निशन। मैनुअल इग्निशन में आपको लाइटर या मैच स्टिक यूज करनी पड़ती है। ऑटोमेटिक इग्निशन में बस नॉब घुमाओ और गैस ऑन हो जाती है। आजकल ऑटोमेटिक इग्निशन काफी कन्वीनियंट है, लेकिन अगर सिंप्लिसिटी और कम मेंटेनेंस चाहिए तो मैनुअल इग्निशन भी काफी अच्छा ऑप्शन है। हालांकि मैं पर्सनली ऑटोमेटिक इग्निशन प्रेफर करती हूँ। तो अब चलिए रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका बजट सबसे मिनिमम है, लगभग 1100 रुपए, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई 2 बर्नर गैस स्टोव। ये अप्रोक्सीमेटली आपको 1100 रुपए में मिल जाता है। इसमें आपको 6 mm का टफेंड ग्लास दिया गया है, मैनुअल इग्निशन मिलता है, बर्नर्स एल्यूमिनियम के हैं और इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 53 बाई 33 सेंटीमीटर्स है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे नेबर्स पिछले 3 साल से यही गैस स्टोव यूज कर रहे हैं और उन्हें अभी तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आपका बजट बहुत टाइट है तो ऑनेस्टली ये एक वैल्यू फॉर मनी चॉइस है। और एक बात, बहुत लोग सोचते हैं कि 1000-1200 की गैस स्टोव जल्दी खराब हो जाएगी। एक्चुअली गैस स्टोव का मैकेनिज्म काफी सिंपल होता है। नॉर्मली इसमें बहुत कम प्रॉब्लम्स आती हैं और अगर कभी कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ गई तो ये काफी आसानी से रिपेयर हो जाती है। इसी बजट में एक और ऑप्शन है सिगरी वाला प्राइम कुक। इसका मैनुअल इग्निशन लगभग 1000 रुपए के आसपास मिल जाता है और अगर इसी का ऑटोमेटिक इग्निशन चाहिए तो वो 1400 की प्राइस रेंज में मिल जाता है। इसमें भी 6 mm टफेंड ग्लास दिया गया है और बर्नर्स एल्यूमिनियम के हैं। इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 56 बाई 31 सेंटीमीटर्स है। अगर आप एक ऑटोमेटिक गैस स्टोव देख रहे हैं और बजट भी ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसे कंसीडर कर सकते हैं। अब अगले बजट सेगमेंट में आते हैं, जहां पर थोड़ा सा बजट बढ़ा के आपको ऑटोमेटिक इग्निशन, बेटर बिल्ड क्वालिटी और कुछ प्रीमियम फीचर्स भी मिलने लगते हैं। सो 1500 से 1800 की प्राइस रेंज में मेरी रिकमेंडेशन है लाइफ लॉन्ग LLGS 912। ये लगभग 1600 के आसपास मिल जाती है। सबसे बड़ी बात, इसमें ऑटोमेटिक इग्निशन मिलता है। अगर आप बार बार लाइटर यूज नहीं करना चाहते तो ये फीचर काफी कन्वीनियंट है। इसमें हाई इफिशियंसी एल्यूमिनियम एलॉय बर्नर्स दिए गए हैं, साथ ही टफेंड ग्लास टॉप, ISI सर्टिफिकेशन और साथ ही 1 साल की वारंटी मिलती है। इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 53 बाई 27 सेंटीमीटर्स है। मुझे इस
गैस स्टोव की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इस प्राइस रेंज में ऑटोमेटिक इग्निशन के साथ ISI सर्टिफिकेशंस भी मिलते हैं। लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिक इग्निशन की जरूरत नहीं है और आप एक रिलायबल मैनुअल इग्निशन वाली गैस स्टोव देख रहे हैं, तो आप लाइफ लॉन्ग LLGS 10 को कंसीडर कर सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 1400 के प्राइस रेंज में मिल जाती है। ये उन लोगों के लिए है जो एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए अननेसेसरी पैसे नहीं खर्च करना चाहते। सिंपल है, रिलायबल है और डेली किचन यूज के लिए काफी सफिशिएंट है। अभी तक हमने जितने भी गैस स्टोव्स की बात की उनके बर्नर्स एल्यूमिनियम के थे, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा सकते हैं और हमें ब्रास बर्नर्स ही चाहिए, तो फिर मेरी रिकमेंडेशन होगी लाइफ लॉन्ग LLGS 002। ये लगभग 1800 की प्राइस रेंज के आसपास आपको मिल जाता है। इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी पिछले वाले के काफी सिमिलर है, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस लग रहा है उसके बदले आपको मिलते हैं ब्रास बर्नर्स। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ब्रास बर्नर्स जनरली हीट डिस्ट्रीब्यूशन और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के लिए एल्यूमिनियम बर्नर से बेटर माने जाते हैं। इस गैस स्टोव का साइज अप्रोक्सीमेटली 58 बाई 38 सेंटीमीटर है, पर ध्यान रहे ये मैनुअल इग्निशन मॉडल है। तो इस बजट में कौन सा लेना चाहिए, मैं आपको बहुत सिंपल बता देती हूँ। अगर आपका बजट काफी कम है तो आप ले सकते हैं लाइफ लॉन्ग LLGS 10, और अगर ऑटोमेटिक इग्निशन चाहिए तो आप ले सकते हैं लाइफ लॉन्ग LLGS 912। अगर आपको ब्रास बर्नर्स चाहिए और आपको मैनुअल इग्निशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लाइफ लॉन्ग LLGS 002 मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। लेकिन अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आने वाली है उसमें एक ऐसा गैस स्टोव आता है जिसका ऑटोमेटिक इग्निशन बैटरी या इलेक्ट्रिकल से नहीं बल्कि एक मैकेनिकल टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये फीचर मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, जहां मैं आपको 2200 से 2500 की प्राइस रेंज में गैस स्टोव सजेस्ट करूंगी। इस कैटेगरी में जो मेरी सबसे पहली रिकमेंडेशन है वो है पिगन बर्नेट 2 गैस स्टोव। ये गैस स्टोव मैनुअल और ऑटो इग्निशन दोनों ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है। मैनुअल इग्निशन का प्राइस है लगभग 2050 रुपए और ऑटोमेटिक इग्निशन वाला वेरिएंट लगभग 2250 की रेंज में मिल जाता है। लेकिन इस गैस स्टोव की सबसे खास बात ऑटो इग्निशन ही नहीं है, लेकिन इसकी खास बात इसमें यूज हुई पीजो ऑटो इग्निशन टेक्नोलॉजी है। अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि ये क्या होती है तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। नॉर्मली ऑटोमेटिक इग्निशन का मतलब लोगों को ये लगता है बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इस मॉडल में मैकेनिकल पीजो इग्निशन दिया गया है। कंपनी के अकॉर्डिंग इसे 1 लाख इग्निशन साइकिल तक टेस्ट किया गया है। इसका मतलब न बैटरी चेंज करने की टेंशन और न वायरिंग का इश्यू, और मेंटेनेंस भी कंपैरेटिवली कम रहती है। ये फीचर मुझे पर्सनली काफी यूजफुल लगा। बाकी की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 6 mm टफेंड ग्लास टॉप दिया गया है, ISI सर्टिफिकेशंस भी मिलता है, ट्राई पिन ब्रास बर्नर्स दिए गए हैं जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन और ड्यूरेबिलिटी के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 60 बाई 32 सेंटीमीटर है। एक और चीज जो मुझे अच्छी लगी, फ्लिपकार्ट पर इसे 63,000 से ज्यादा लोगों ने रेट किया है और रेटिंग भी काफी अच्छी है। पर ऑब्वियसली सिर्फ रेटिंग देख के प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन इतने सारे यूजर्स का पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो तो कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है। तो डेफिनेटली अगर मेरा बजट इतना होता तो ये मॉडल मेरी शॉर्ट लिस्ट में जरूर होता। इसी बजट में और कौन सा ऑप्शन देख सकते हैं। अगर किसी रीजन से आप पिगन बर्नेट नहीं लेना चाहते और आपको मैनुअल इग्निशन ही चाहिए तो इसी प्राइस रेंज में 2 और ऑप्शंस भी कंसीडर कर सकते हैं, बटरफ्लाई स्मार्ट 2 बर्नर और सनफ्लेम मैलियो 2 बर्नर। ये दोनों भी इसी बजट रेंज में सिमिलर क्वालिटी के मैनुअल इग्निशन ऑप्शन है। अब तक हमने बजट फ्रेंडली और मिड रेंज प्राइस ऑप्शंस देख लिए हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा और बजट बढ़ा सकते हो और एक ऐसा गैस स्टोव चाहते हो जो बिल्ड क्वालिटी के मामले में और भी प्रीमियम फील दे तो नेक्स्ट कैटेगरी आपके लिए है। अगर आपका बजट 3000 के आसपास है तो इस प्राइस रेंज में मेरा बेस्ट रिकमेंडेशन है प्रेस्टीज एटलस प्लस। ये गैस स्टोव मैनुअल और ऑटोमेटिक इग्निशन दोनों ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है। ऑटोमेटिक इग्निशन लगभग 3400 के रेंज में है, जबकि मैनुअल इग्निशन 2550 रुपए में मिल जाता है। हाँ, दोनों के प्राइस रेंज में काफी डिफरेंस है, तो जब भी आप इस गैस स्टोव को परचेस करने जाते हैं तो उस दिन का लाइव प्राइस जरूर देखें, क्योंकि ऑनलाइन प्राइसेस काफी फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। मेरी टीम ने जब इस प्राइस सेगमेंट के मॉडल्स कंपेयर किए तो प्रेस्टीज एटलस प्लस ओवरऑल पैकेज के हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा। इसमें आपको मिलते हैं 2 हाई क्वालिटी ट्राई पिन ब्रास बर्नर्स, एक मीडियम साइज और एक स्मॉल साइज। ये कॉम्बिनेशन
किचन हर इंडियन फैमिली के डेली रूटीन के लिए काफी प्रैक्टिकल है। सुबह के लिए ब्रेकफास्ट या चाय बनानी हो या प्रेशर कुकर में दाल या सब्जी, दोनों ही के लिए काफी बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही इसमें टफ एंड ग्लास टॉप दिया गया है और इसमें हमें मिलती है एक ही नहीं बल्कि 2 साल की ब्रांड वारंटी और कस्टमर रेटिंग भी काफी अच्छी है, जो कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर कोई मुझसे पूछे कि 3000 के प्राइस रेंज में एक ब्रांडेड और रिलायबल ऑप्शंस कौन सा लेना चाहिए, तो मेरी रिकमेंडेशन में प्रेस्टीज एटलस प्लस सबसे टॉप पर है। और अगर किसी रीजन से आप प्रेस्टीज एटलस प्लस नहीं लेना चाहते तो इसी कैटेगरी में 2 और गैस स्टोव्स भी कंसीडर कर सकते हैं, प्रेस्टीज आइरिस 2 बर्नर और एलिका वेट्रो 2 बर्नर। दोनों ही मैनुअल इग्निशन मॉडल हैं, जो 3000 के प्राइस रेंज के आसपास ही मिलते हैं। अगर आप प्रेस्टीज ब्रांड प्रेफर करते हैं तो आप आइरिस देख सकते हैं, और अगर आप एलिका के प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं तो वेट्रो भी एक अच्छा अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है। तो फाइनली कौन सा गैस स्टोव लेना चाहिए, मेरी पूरी वीडियो का कंक्लूजन 1 मिनट में समराइज कर देती हूँ। अगर बजट 1100 के आसपास है तो फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, और अगर बजट 1500 से 1800 तक ले जा सकते हो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करो। अगर सबसे अफोर्डेबल मैनुअल ऑप्शन चाहिए तो लाइफ लॉन्ग LLGS 10, और अगर ऑटोमेटिक इग्निशन चाहिए तो लाइफ लॉन्ग LLGS 912। अगर ब्रास बर्नर आपकी पसंद है तो लाइफ लॉन्ग LLGS 002, लेकिन ये मैनुअल इग्निशन है। अगर बजट 2200 से 2500 है तो मेरी चॉइस रहेगी पिगन बर्नेट, स्पेशली उसकी पीजो ऑटोमेटिक इग्निशन टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर आपका प्राइस 3000 के आसपास है तो प्रेस्टीज एटलस प्लस एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं एक न्यू कंटेंट क्रिएटर हूँ और मेरी सब्सक्राइबर फैमिली अभी सिर्फ 300 की है, तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करने के लिए एडवांस में थैंक यू। बाय बाय।